जी व्यूअर्स, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फॉर्म की तरफ जाएंगे। इसकी नेगेटिव जो है शेप है वो उसको हम, या इसके नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे चलाएंगे। रूल ये है कि हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे और बाकी फ़िक्रा की जो एक तरतीब है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं सवाल हल कर चुका था। अब आपके सामने ये एक फ़िक्रा आया है, मैंने इसको सादा रखा है। हम इसको पहले सादा बनाते हैं और फिर इसको नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि तमाम सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और हैड का इस्तेमाल होगा। आई सब्जेक्ट नंबर 1। अब चुका था तो इसकी मीन्स कि पास्ट परफेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस पास्ट परफेक्ट हो गया। मैं सवाल हल कर चुका था। आई सब के साथ क्या लगेगा, हैड, और वर्ब इसमें क्या है, हल या सवाल। जी, हल करना बेसिकली वर्ब है। आई हैड सॉल्व, और सॉल्व की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई हैड सॉल्व्ड द सम्स, द सम, या क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। मैं सवाल हल कर चुका था। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं सवाल हल नहीं कर चुका था, यहाँ पे मैं नहीं लगा दूं, तो क्या करेंगे, इसी हैड के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना है। तो आई हैड नॉट सॉल्व्ड दी सम। बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आएगी कि हमने इसको पास्ट परफेक्ट को किस तरह लेके जाना है। तमाम नाउन्स और प्रोनाउन के साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव जब बनाना पड़ेगा तो आप हैड के फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे और बाकी फ़िक्रा आपका वही रहेगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बिल्कुल वही रहेगी और आपका जो आगे फ़िक्रे की जो कॉन्स्ट्रक्शन है उसके अंदर भी आपकी कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं आपके सामने एक और फ़िक्रा रखता हूँ, आपको इसकी बिल्कुल जो है बड़ी आसानी से आपको इसकी समझ आ जाएगी। बच्चे क्लास में नहीं जा चुके थे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हमने करना क्या है, बीइंग ए लर्नर या बीइंग ए स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस। हमारा टेंस है, क्योंकि चुका था तो निशानी पास्ट परफेक्ट की हो गई। जब निशानी पास्ट परफेक्ट की होगी तो आपके सामने ये बात ज़हन में आ जानी चाहिए कि तमाम नाउन्स और प्रोनाउन के साथ आप हैड लगाएंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन हैड, अब जाना एक्शन है हमारा, वर्ब नंबर 3 पे आएगा, गॉन, गो, वेंट, गॉन। द चिल्ड्रन हैड गॉन। अगर आप नेगेटिव में है तो डेफिनेटली हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। द चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन इन द क्लास। द चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन इन द क्लास। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से सब के साथ हमने हैड लगाया और हैड के फ़ौरन बाद नॉट, ये रूल है। और इसके बाद थर्ड फॉर्म इस तरीके से हमने यूज़ कर दी और हमने अपने फ़िक्रे को कंप्लीट कर लिया। तो देखिए व्यूअर्स, किस तरीके से हमने अपने पास्ट परफेक्ट टेंस को उसका नेगेटिव हमने बनाना सीखा। तो इसी तरीके से अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव बनाना सिखाता हूँ। बड़ा ही आसान है, आप इसको समझेंगे तो आपको बात की समझ आ जाएगी। इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसका रूल क्या है, रूल ये है कि हैड फ़िक्रात से पहले लाएंगे।
और बाकी फ़िक्रा वही रहेगा। हमने सिर्फ रूल को समझना है। जब आदमी रूल समझ लेता है तो आपको वहाँ पे अपना फ़िक्रा बनाना, बात को समझना इंतहाई आसान हो जाता है। जी, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव क्या करना है, हैड फ़िक्रे से पहले लेके आ जाना है और बाकी फ़िक्रा हमारा वही रहेगा। अच्छा, अब मैं फ़िक्रा लिखता हूँ, क्या लड़कियाँ गाना गा चुकी थीं। अब रूल क्या है? रूल ये है कि हमने हैड फ़िक्रे से पहले लेके आना है। ठीक है, ले आए जी हैड पहले, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होगा हैड तो पहले आना है। हैड पहले आ गया। लड़कियां गाना गा चुकी थीं। द गर्ल्स अब सिंग, सेंग और सॉन्ग, संग, थर्ड फॉर्म आपकी वर्ब की आ जाएगी, संग द सॉन्ग। अगर आप इसको ये समझें कि ये एक इंटरोगेटिव फ़िक्रा है और आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन आती है कि इंटरोगेटिव इसको किस तरह बनाएं, तो आप अपने दिमाग के अंदर इसको सादा समझ लें कि ये जो क्या लड़कियां गाना गा चुकी थीं, आप इस क्या को हटा लें तो हमारे पास रह जाएगा कि लड़कियां गाना गा चुकी थीं। द गर्ल्स, ये एक्टिविटी आप अपने जहन में करेंगे। द गर्ल्स हैड संग अ सॉन्ग। द गर्ल्स हैड संग अ सॉन्ग, और क्योंकि हैड पहले लेके आ जाना है तो हैड द गर्ल्स संग अ सॉन्ग। हैड द गर्ल्स संग द सॉन्ग। तो व्यूअर्स और लर्नर्स, आपको बात की समझ आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आप किस तरीके से उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फ़िक्रे को समझते हैं कि फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है। इसके बाद मैंने आपके सामने ये रखा कि किस तरीके से हम उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, किस तरीके से हम उसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर के किस तरीके से हम अपना पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं। जी, थैंक यू।